तो एक भक्त के लिए यह जानकारी, ओह कृष्ण कितने महान हैं, मेरे भगवान कितने शक्तिशाली हैं। और शायद मैंने किसी समय एक कहानी बताई थी, यह बहुत ही उपदेशपूर्ण कहानी है। नारद मुनि वे प्रतिदिन नारायण से भेंट करने जाते थे। तो जब वे सड़क से जा रहे थे तो वहाँ एक विद्वान ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन 3 बार स्नान करता था। तो उस ब्राह्मण ने नारद मुनि से कहा, ओह आप भगवान के पास जा रहे हैं, क्या आप उनसे पूछेंगे कि मेरी मुक्ति कब होगी। नारद मुनि ने कहा, ठीक है। उसके बाद एक मोची जो एक पेड़ के नीचे पुराने जूते सील रहा था, उसने भी नारद मुनि को देखा और पूछा, क्या आप भगवान से पूछेंगे कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो जब नारद मुनि ने कृष्ण से नारायण से पूछा, नारद मुनि सामान्यतः नारायण से दूसरे ग्रह पर मिलने जाते थे। तो नारद मुनि ने पूछा, 2 जन, एक ब्राह्मण और एक मोची, उन्होंने इस प्रकार से पूछा है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि वे कब मुक्त होंगे और उनकी क्या गति होगी। तो नारायण ने कहा, जो मोची है वह इसी शरीर को छोड़ने पर यहां मेरे पास वैकुंठ आएगा। तो ब्राह्मण का क्या होगा। ओह उसे अभी कई जन्म वहां रहना पड़ेगा, मुझे नहीं पता वह कब तक आ पाएगा। तो नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए। मैंने देखा कि वह बहुत अच्छा ब्राह्मण है, और दूसरा वो तो केवल एक मोची है, ऐसा क्यों। तो उन्होंने पूछा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं इस रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूँ। आपने क्यों कहा कि मोची इस जन्म के बाद आपके पास आ जाएगा और ब्राह्मण क्यों नहीं। तो नारायण ने कहा, वह तुम समझ जाओगे। अगर वे पूछें कि कृष्ण या नारायण क्या कर रहे थे, तो तुम उन्हें बताना कि वे हाथी को एक छेद से, क्या कहते हैं उसे, हाँ सुई, तो सुई के एक छेद से हाथी को अंदर बाहर कर रहे थे। ठीक है। तो जब वे वापस ब्राह्मण से मिले तो ब्राह्मण ने कहा, ओह आपने भगवान को देखा। हाँ, तो भगवान क्या कर रहे थे। तो वे यह कर रहे थे, वे हाथी को सुई के छेद से अंदर बाहर कर रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, इसीलिए मैं आप पे विश्वास नहीं करता। मेरा आपके प्रति पूर्ण सम्मान है, पर मैं इस मूर्खता पर विश्वास नहीं कर सकता। नारद मुनि समझ गए, ओह इस व्यक्ति को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, यह केवल किताबें पढ़ रहा है बस। और जब वे मोची के पास गए, उसने भी पूछा, ओह आपने नारायण को देखा, तो भगवान क्या कर रहे थे। नारद मुनि ने कहा, वे यह कर रहे थे। तो वह मोची रोने लगा, ओह मेरे प्रभु आप अद्भुत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो नारद मुनि ने पूछा, तो तुम विश्वास करते हो कि भगवान हाथी को सुई की छेद से अंदर बाहर कर सकते हैं। मोची ने कहा, ओह क्यों नहीं, मैं जरूर विश्वास करता हूँ। नारद मुनि ने कहा, तुम ऐसा क्यों मानते हो। तो मोची ने कहा, यह बरगद का पेड़ है और हर दिन इसके कई फल नीचे गिरते हैं, और हर फल में कई बीज हैं, और हर बीज में एक पेड़ है। तो इतने छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ हो सकता है, तो क्या इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि कृष्ण सुई के छेद से हाथी को अंदर बाहर कर सकते हैं। उन्होंने छोटे से बीज में इतना पेड़ रखा है, तो इसे विश्वास कहते हैं। तो अविश्वासी हैं और विश्वासी हैं। विश्वासी जो विश्वास करते हैं, वे अंधविश्वास नहीं करते, उनके पास विश्वास का कारण है। अगर कृष्ण की प्रक्रिया से या भगवान की प्रक्रिया से या फिर प्रकृति की प्रक्रिया से इतना बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज में हो सकता है, क्या यह इतना असंभव है कृष्ण के लिए कि वे इन ग्रहों को अपनी शक्ति से तैरा सकें। तो हमें विश्वास करना चाहिए। हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, लेकिन हमें इसे इस तरह समझना होगा, हमारे कारण, हमारे तर्क, हमारे विवाद इसी दिशा में होने चाहिए। तो जो भक्त होते हैं इस मोची की तरह, वे भले ही मोची हों, लेकिन वे हर चीज़ पर विश्वास करते हैं। और जो अभक्त है वह कहते हैं, ओह ये सब तो बकवास है। लेकिन यह बकवास नहीं है, यह केवल भक्तों के लिए है, वे ही इसे समझ सकते हैं। जो अभक्त है वे इसे नहीं समझ पाएंगे।